हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस कहानी की करते हैं शुरुआत। और आप देख रहे हैं जेम्स हॉरर स्टोरी। लेट्स बिगिन। दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले में रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी एक सच्ची कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज आना जाना पड़ता है। और रात को उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात काफ़ी हो गई थी। और जब उसने टाइम देखा तो करीब रात के 11 बज चुके थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक ही छोटा रास्ता भी था, लेकिन वहाँ रात को कोई भी नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसे रास्ते से जाने की सलाह दी ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए। उसी रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता है। जब उसके बाहर से निकलते तो देखा जाता है कि पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई को बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी काफ़ी लेट हो गया था और रास्ते में अकेले में काफ़ी डर लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी अपने साथ ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थी कि अचानक उनको पीछे से एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ देखा और उस तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफ़ेद ही थी। मेरा भाई बुरी तरह से डर गया था और वो भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको अब देखना चाह रहे थे और वो भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो एक बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख ही रही थी लेकिन पास नहीं आ रही थी। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब सभी लोगों की सांस में सांस आ गई। मेरे भाई के दोस्त ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी ने उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। वो सभी जंगल से बाहर तब आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ बच्चों। वो आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को पूछने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब हो चुके हैं। वो एक बार फिर घबरा गए और वो पूरी दास्तां को अब समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ गायब हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो 8:30 बजे ही रोज घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो पुजारी जी से बात किए बिना ही डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एहसास होता है कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए खुद शायद पुजारी के वेश में हनुमान जी आए थे। मेरा भाई और उसके सभी दोस्त हनुमान जी के भक्त हैं। दोस्तों, ये मेरे भाई के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी अगर आपको थोड़ा बहुत भी विचलित करती है तो इस कहानी को फ़ौरन इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और फ़ौरन मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारे इस चैनल पे।